जय हिंद। आज क्लास 10th विज्ञान 2021 द्वितीय पाली के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल को। पहला सवाल है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है सी, पीतल। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो इसका सही जवाब है ए, 2। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना। किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान होता है sin I/sin R। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो वह गोलीय दर्पण कैसा है? तो उत्तल। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? इसका सही जवाब है बी, r = 2f। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो इसका सही जवाब है डी, 3.6 × 10⁶ जूल। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है ऊर्जा की। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है ए, ऊष्मीय। वोल्टमीटर की विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, समानांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब है बी, वोल्टमीटर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा को। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसमें नाइट्रोजन भरी रहती है। एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है, घोल का pH मान क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है ए, 2। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। क्वेश्चन नंबर 19 है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, इसका सही जवाब है बी, एथेनॉल। CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो ये एल्किन का सामान्य सूत्र है। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहा की परमाणु संख्या 26 है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो इसका सही जवाब है सी, निकेल एवं क्रोमियम। पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो H2SO4 अम्ल है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है बी, एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो इसका सही जवाब है डी, एथाइन। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है सी, 3। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, इसका सही जवाब है ए, पारा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सही जवाब है ए, मीथेन। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका सही जवाब है Na2O। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो इसका सही जवाब है डी,
CO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो ये दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो यह स्टार्च के रूप में जमा होता है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रॉबर्ट हुक के द्वारा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है बी, कोशिका विज्ञान। मानव हृदय घिरा हुआ है, तो इसका सही जवाब है ए, पेरिकार्डियम से। क्वेश्चन नंबर 38 है, बीजांड की ओर प्रागनालिका की वृद्धि का कारण होता है? तो इसका सही जवाब है बी, केमेट्रोपिज्म। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो इसका सही जवाब है सी, प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? इसका सही जवाब है बी, कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? इंसुलिन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 50 है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है? तो इसका सही जवाब है डी, V/U। दर्पण का सूत्र है? तो इसका सही जवाब है ए, 1/V + 1/U बराबर 1/F। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब है डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? इसका सही जवाब है बी, उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब है बी, 2। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है? तो इसका सही जवाब है सी, -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम्ब। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? इसका सही जवाब है सी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है सी, Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। निम्नलिखित में कौन लवण है? NaCl। तुतिया नीला थोथा का अनुसूत्र है? CuSO4 × 5H2O। गंधक की परमाणु संख्या है? इसका सही जवाब है सी, 16। अधातु के ऑक्साइड होते हैं? अम्लीय। कार्बन है? तो इसका सही जवाब है बी, अधातु। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही जवाब है सी, C2H4। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? इसका सही जवाब है सी, C6H6। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो इसका सही जवाब है बी, हीलियम। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसका सही जवाब है सी, Sb।
पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन मुख्य रूप से तो पत्तियों में होता है, परंतु जब पत्तियां झड़ जाती है तो जड़ में और तना में भी श्वसन होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बी, निमोनिया। एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन नर हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 75 है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो इसका सही जवाब है सी, एड्रिनल द्वारा। एकलिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन पैरामीशियम में भी होता है, अमीमा में भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो यह स्रावित होता है वृषण से। मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो इसका सही जवाब है सी, 1.4 kg। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।